हर कुछ समय में मुझे ऐसी कोई कहानी मिलती है जो सिर्फ मेरे दिमाग में ही नहीं रहती, बल्कि मुझे परेशान करती है। ये उन्हीं कहानियों में से एक है, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने सब कुछ सही किया, फिर भी वो जिंदा वापस नहीं आ सका। सेटिंग 2 अगस्त 1998 को 48 वर्षीय माइक टर्नर विंड रिवर रेंज में 11,000 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ की ढलान पर खड़े थे। उन्होंने अपना बैकपैक खोला, पानी की बोतल निकाली और धीरे धीरे एक घूंट लिया। उनके चारों ओर दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक जगहों में से एक थी। ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, ग्लेशियर जो पहाड़ों को काटते हुए नीचे आते हैं, और नीचे दूर तक फैली हरी भरी घाटियां जिनमें नदियां, फूल और जंगली जानवर हैं। ये असली नहीं लगता था, ये परफेक्ट लगता था। लेकिन इस खूबसूरती की एक कीमत थी। यहां लगभग कोई नहीं आता, क्योंकि यहां तक पहुंचना और यहां जिंदा रहना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। चरित्र: माइक टर्नर को नौसिखिया नहीं थे। आइडाहो में वो एक पादरी थे, एक पति, एक पिता। लेकिन यहां वो कुछ और थे। उन्हें सालों का अनुभव था, सिर्फ नक्शे और कंपास से जंगल में रास्ता ढूंढने का। वो जमीन, ऊंचाई और खतरे को समझते थे, और सबसे ज्यादा वो प्रकृति का सम्मान करते थे। वो अक्सर कहते थे कि उन्हें भगवान के सबसे करीब यही महसूस होता है, किसी भी चर्च से ज्यादा। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। माइक ने इस ट्रिप को पूरा 1 साल प्लान किया था। 9 दिन की 60 मील लंबी सोलो हाइक, हर कदम तय, हर कैंपसाइट प्लान, हर लोकेशन दर्ज। और निकलने से पहले उन्होंने ये पूरा प्लान अपने परिवार को दे दिया, ताकि अगर कुछ गलत हो तो उन्हें पता हो कि कहाँ ढूंढना है। चौथे दिन सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। माइक ने अपना नक्शा देखा। वो ठीक वही थे जहां उन्हें होना चाहिए था, बिल्कुल समय पर। उन्होंने बैग उठाया और आगे बढ़ने लगे। और तभी कुछ छोटा सा हुआ। उनके दाईं ओर पेड़ों के बीच कुछ हिला। माइक रुक गए। उन्होंने ध्यान से सुना। हल्की सी आवाज, कुछ तेजी से हिल रहा था। और फिर अचानक उनका कुत्ता एंडी उसी दिशा में भाग गया, सीधे दौड़ पड़ा। माइक रुके, बस 1 सेकंड के लिए, क्योंकि उन्हें पता था अपने तय रास्ते से हटना खतरनाक है। लेकिन एंडी जा चुका था और माइक ने उसका पीछा किया। गलती शुरुआत में यह कोई बड़ी बात नहीं लगी। उन्हें अभी भी निशान दिख रहे थे, टूटी हुई टहनियां, हिली हुई मिट्टी। वो आगे बढ़ते गए, थोड़ा और थोड़ा और। फिर अचानक जमीन बदल गई। ढलान ज्यादा खड़ी हो गई, जमीन अस्थिर हो गई, और इससे पहले कि माइक संभल पाते, उनका पैर फिसल गया। हादसा एक बड़ा ग्रेनाइट का पत्थर उनके नीचे से खिसका, और एक पल में वो गिर गया। उनकी टांग को चट्टान और जमीन के बीच दबा दिया। माइक चिल्लाए। उन्होंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, कुछ नहीं। पत्थर बहुत भारी था, सैकड़ों किलो का, और वो हिल नहीं रहा था। अब माइक फंस चुके थे, पूरी तरह अकेले, अपने तय रास्ते से दूर, जहां किसी को नहीं पता था कि वो कहां है। घंटे बीत गए, पूरा दिन। उनके पास खाना कम था, पानी उससे भी कम। जिंदा रहने के लिए उन्होंने बर्फ पिघलाकर पीना शुरू किया। उनका कुत्ता एंडी उनके साथ ही रहा, उन्हें छोड़कर नहीं गया, चाहे माइक ने उसे जाने के लिए कहा हो। कुछ दिनों बाद माइक को समझ आ गया, कोई नहीं आ रहा। सर्च टीम्स उन्हें ढूंढेंगी, लेकिन उनके प्लान किए हुए रास्ते पर, यहां नहीं, इतनी दूर नहीं। आखिरी पल तो माइक ने वही किया जो वह कर सकते थे।
उन्होंने खुद को तैयार किया। उन्होंने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। उन्होंने बताया कि क्या हुआ। उन्होंने लिखा कि वह उनसे प्यार करते हैं। उन्होंने अपने विश्वास के बारे में लिखा और ये भी कि वह डरे नहीं है। एक समय पर उन्होंने अपनी शादी की अंगूठी उतारी और उसे एक सुरक्षित जगह पर रख दिया ताकि वह खो न जाए। खोज। हफ्तों बाद जब माइक वापस नहीं आए तो सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। उन्होंने उनका रास्ता फॉलो किया, लेकिन वह वहां नहीं थे। दिन बीते, फिर हफ्ते, और फिर कुछ हाइकर्स को कुछ दिखा। अकेला, कमजोर, मुश्किल से जिंदा। वो एंडी था और एंडी उन्हें ले गया माइक तक। अंत उन्होंने माइक को वहीं पाया जहां वो फंसे हुए थे, अभी भी उसी चट्टान के नीचे। उनके पास उनकी डायरी पड़ी थी, उनके आखिरी शब्दों से भरी हुई। माइक कई दिनों तक जिंदा रहे, शायद एक हफ्ते से भी ज्यादा, अकेले, खामोशी में, इंतजार करते हुए। समापन ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जंगल में अनुभव हमेशा काफी नहीं होता, योजना हमेशा काफी नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा फैसला सब कुछ बदल देता है। आखिरी लाइन और माइक टर्नर के लिए वो एक फैसला था, अपने रास्ते से कुछ कदम दूर जाना।